श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 3, श्लोक है 41वां। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 41वां श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। काम के चरित्र का वर्णन करके अब अर्जुन को निर्देश करते हैं, आज्ञा देते हैं भगवान, और बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ये हमारा शत्रु है, इससे खबरदार रहना चाहिए, और खबरदार रहते हुए आगे हमें क्या करना है। हे अर्जुन, इसलिए तुम आरंभ में ही इंद्रियों को वश में करके ज्ञान तथा विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पाप को मार डालो। महासनो महापापमा कहा है, तो इस दुष्पूर जिसका पेट कभी नहीं भरने वाला है, कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है, तो और ये हमारे ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है, इसे तुम मार डालो। कैसे? इंद्रियों को बस में करके। इंद्रियों को तो बस में करना ही होगा, मनमानी से हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो चाहे हम विवेक से करें और चाहे प्रभु की शरणागति से करें। तो आगे कहते हैं, इस पाप को मार डालो, अर्थात काम रूपी पाप को मार डालो, समाप्त कर दो। ऐसा कर दो कि ये फिर तुम्हें बहका न सके। शत्रु को मारकर ही चैन हो सकती है, नहीं तो भय बना रहेगा, फिर पता नहीं कब आ जाएगा, फिर आ जाएगा, चैन से सो नहीं सकते। और जब मूलतः नष्ट हो जाएगा तो फिर हम चैन की सांस ले सकेंगे शत्रु को मारने पर। तो ऐसा इसे मार डालो कि ये दोबारा फिर उठ न सके। इसलिए भगवान यहाँ निर्देश करते हैं उसके लिए करना क्या है। और ये करता क्या है शत्रु? ये जो हमारा शत्रु है, काम और क्रोध, जो रजोगुण से पैदा होता है, ये क्या करता है? ज्ञान तथा विज्ञान को नाश कर देता है इनका। ज्ञान क्या है? अपने आत्मा का बोध करना, आत्मा के बारे में जानना कि आत्मा है क्या। ये परमात्मा का अंश है, नित्य है, अविनाशी है, गुणातीत है। ये जानना ज्ञान है। और प्रकृति के बारे में जानना विज्ञान है। ये सब परमात्मा से ही उत्पन्न है, जड़ और चेतन, लेकिन दोनों के गुण अलग हैं। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, गति रहित है, लेकिन ये जो प्रकृति है ये नाशवान है,
नित्य परिवर्तनशील है, गतिमान है। ये जानना, जो यह जान जाता है प्रकृति और पुरुष के बारे में, तो उसे काम और क्रोध का भय नहीं रहता। तो ये हमारे ज्ञान को और विज्ञान को नष्ट कर देता है। इसका आवरण पड़ते ही ये ज्ञान और विज्ञान लुप्त हो जाते हैं। हम आत्मा हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, उस परमात्मा के अंश हैं, ये सभी ज्ञान है। इसको जानना। वास्तव में गीता में ज्ञान का अर्थ परम सत्ता का ज्ञान, उसके चेतन भाव का बोध। तो जब हम आत्मा के बारे में जानेंगे तो फिर हम परमात्मा के बारे में भी जान जाएंगे। हम आत्म तत्व में स्थित रहेंगे, आत्म तृप्त रहेंगे, तो हम परमात्मा तत्व को भी जान जाएंगे। परम सत्ता का ज्ञान, उसके चेतन भाव का बोध होना कि हम उसी के अंश हैं और हम चेतन हैं, हमारा कभी नाश नहीं होता है। तो यह भाव बना रहता है तो ज्ञान है। और हम जब ये डरते हैं कि हम मर जाएंगे, तो यह अज्ञानता है। हम कभी मरते ही नहीं। शरीर मरता है, आता है, जाता है, जन्मता है, मरता है। विज्ञान प्रकृति विषय ज्ञान है। प्रकृति क्या है? सारा संसार जो 24 तत्वों से बना है, ये सब प्रकृति है। विज्ञान में इसी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का वर्णन सभी आता है। कैसे उत्पन्न होता है, फिर कुछ दिन स्थितियाँ रहती हैं, बदलती हैं, बढ़ता है, घटता है, क्षय होता है, फिर अंत में समाप्त हो जाता है। सब कुछ ऐसा ही होता है। जो मापे जाने योग्य देश काल से संबद्ध बातों के विषय में है, वो विज्ञान है। मापा जा सकता है प्रकृति को, कितनी लंबी है, कितना चौड़ा है, कोई भी वस्तु है, हर एक चीज़ का आकार है, सीमा है, हर एक चीज़ की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, शरीर की। और प्रकृति में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब सीमाबद्ध है। हर देश और काल, समय भी सीमाबद्ध है। वर्तमान, भूत, भविष्य। हम कुछ करते हैं, इतने समय से इतने समय तक वो कार्य होता है। कोई भी कार्य हम उसको बता सकते हैं, कहाँ पे किया, सीमा है, स्थान है। तो जो इन सब बातों से संबंध रखता है, संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, वो सब विज्ञान है। सूर्य को जानना ज्ञान है, और सूर्य की किरणों को जानना ये विज्ञान है कि किरणें कहाँ से आई हैं, सूर्य से ही आई। सूर्य है तभी ये किरणें हैं, परमात्मा है तभी ये सब कुछ है। ये सब उनकी विभूतियाँ हैं। जो नानत्व के बारे में है वह विज्ञान है। नानत्व है, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, कितने रूप रंग के हैं, 84 लाख योनियां हैं। ये सब नानत्व, सबके नाम रूप है। तो जो परमात्मा है वो एक है, एक रस है, सब में एक भाव से, एक ही रूप में व्याप्त है। तो जो नानत्व के बारे में है वो विज्ञान है। जो आत्मा परमात्मा के विषय में है वो ज्ञान है। तो नानत्व विज्ञान है। प्रकृति में नाना प्रकार के सब कुछ है, उनको जानना ये सब विज्ञान है। जितने भी हैं तो तीनों लोक में सब ये इनके बारे में जानना विज्ञान है। और परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, जो परमात्मा है वही आत्मा है, वही उसका तत्व है। तो यह ज्ञान है। काम तो दोनों को ही नष्ट कर देता है, ज्ञान को भी और विज्ञान को भी। जब इसका आवरण पड़ जाता है तो ना ज्ञान की ही सुध रहती है
और न विज्ञान की ही सुध रहती है। आंधी आती है तो अपनी सुध नहीं रहती और न पर की ही रहती। जब आंधी आती है, इसकी आंधी आती है काम क्रोध की, तो अपने आपे को भूल जाता है व्यक्ति, और दूसरे की तो याद ही नहीं। जब अपनी की नहीं बोध है तो दूसरे की क्या याद रहेगी। न भगवान का ही स्मरण होता है और न माथा ही झुकता है। काम क्रोध की आंधी में कुछ ज्ञात ही नहीं रहता है, विमोह हो जाता है, गहरा मोह हो जाता है, गहरा ज्ञान आ जाता है। प्रभु की शक्ति का भान ही नहीं रहता, उसका स्मरण ही नहीं आता, न उसके आगे माथा झुकता कि प्रभु हमारे अंदर ये अवगुण है, उसको पहचानता ही नहीं, इसे दूर कर दें, ऐसा उसके अंदर ये सब भाव नहीं होता। अहंकार, काम, क्रोध, सारे दुर्गुण इस कामना के द्वारा सब उत्पन्न हो जाते हैं। उसके हुक्म की याद ही नहीं रहती, परिस्थिति और व्यक्ति की लाचारियों का भान ही नहीं होता। कैसी परिस्थिति है और जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी क्या लाचारी है, वो विकास की किस स्थिति में है, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ बोध नहीं रहता है क्रोध आने पर। तो अपनी परिस्थिति का भी बोध नहीं, दूसरे की परिस्थिति का भी नहीं। किसी ने रोटी चुराई है, खाई है ब्रेड कहीं से, तो उसको पता नहीं कितनी बड़ी सजा दे दे। ये नहीं देखा कि ये कई दिन से भूखा है, उसकी क्या लाचारी है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। प्रकृतिगत गतियों की समझ लुप्त हो जाती है। सभी स्वभाव के अनुसार बरतते हैं, गुण गुण में बरत रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही बरतता है। यहाँ तक कि ज्ञानवान भी जो है वे भी अपनी प्रकृति के अनुसार बरतते हैं, तो सामान्य की क्या बात है। तो प्रकृतिगत गतियों की समझ लुप्त हो जाती है, गलत अनुमान होते हैं और गलत ही क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। हमारे मन का फेर ही गलत हो, हमने जो जिसके बारे में सोचा है, हो सकता है मति का फेर हो, तो हम गलत धारणा बना लेते हैं कि हमारी बुराई ही कर रहा होगा। कुछ भी वो किसी से बात कर रहा है, एक बार कुछ मन मुटा हुआ तो बस मन में यही आएगा, वो तो केवल हमारी ही चर्चा कर रहा है, हमारे बारे में ही बुरा भला सोच रहा है। तो गलत अनुमान होते हैं और गलत ही क्रियाएं प्रतिक्रियाएं फिर होती हैं। इधर से भी गलत क्रिया होगी, उधर से भी गलत। जब हमारी ओर से गलत होगा तो उसकी प्रतिक्रिया तो उससे बड़ी आगे ही आएगी, मेरी भी जाएगी और उसकी ओर से भी जो आना है तो और भयानक रूप में आती है। समता का अभाव हो जाता है और सौम्यता का भी अभाव हो जाता है। अंदर की भी समता खत्म हो जाती है और बाहर भी सौम्यता समाप्त हो जाती है। हमारे शरीर से भी सब अलग तरह का व्यवहार प्रकट होने लगता है, इंद्रियां उसी तरह का व्यवहार करती हैं, शरीर में उसी तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अंदर भी शांति नहीं रहती है, अशांति का साम्राज्य आ जाता है और बाहर भी सौम्यता समाप्त हो जाती है। काम क्रोध पाप तो है ही, पहले ही कहा जा चुका है। एक को महासनो काम को कहा है और दूसरे को महापापमा कहा है, जबकि दोनों एक ही है और भिन्न भिन्न रूप में आते हैं। तो ये पाप ही है मुख्य रूप से। पाप क्यों करता है व्यक्ति? कामना के कारण करता है। तो जब कामना बहुत बढ़ जाती है तो विकर्म होने लगता है, और जब कामना रहती है तो सकाम कर्म होते हैं। और कामना रहित व्यक्ति
अकर्म करता है, करता हुआ भी अकर्ता रहता है। देखने में लगेगा सब कि ये खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं सब, लेकिन वो करता हुआ भी अकर्ता रहता है। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे हैं, प्रभु ने दिया है तो उनका वो समुचित उपयोग करता है। शरीर जीवन निर्वाह के लिए जो दिया है परमात्मा ने, ना भोगों के पीछे भागता है, ना प्राप्त भोग के समुचित उपयोग से डरता है। इस शत्रु को मारने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? पहले तो कहा इसको मार डालो, तो मन में ये बात बनाओ कि हमें इसे नष्ट करना है, ये हमारा शत्रु है। और फिर उसके आगे करना क्या है, कैसे मारोगे, क्या तैयारी करनी है? इंद्रियों का संयम करना सबसे पहली आवश्यकता है। मूर्ख मन मत कर मन मानी, विषय कुसंग त्याग हरि भज ले, और दुर्लभ लख जाति जिंदगानी। ऐसे ही इतनी जो दुर्लभ शरीर मिला है, देवता लोग भी तरसते हैं, वो ऐसे विषय भोगों में मत बिताओ। सारा ऐसे ही बिता दिया, बचपन ऐसे ही बिता दिया, जवानी ऐसे ही बिता दिया, बुढ़ापा भी आ गया, फिर भी जो है मन तृप्त नहीं है, इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई हैं। भैया जी का भजन है, पूज्य भैया जी ने बहुत सुंदर लिखा है, तो कई पंक्तियां हैं इसकी। इसका अर्थ है कामाश्रित इंद्रियों को अपने वश में करना होगा। जो इंद्रियां हैं काम के वशीभूत है और दौड़ती रहती हैं विषयों की ओर, सब अपने अपने विषय की ओर दौड़ती हैं और अनुकूल विषय ही चाहती हैं, प्रतिकूल नहीं चाहती हैं, उन्हीं की कामना करती रहती हैं। तो काम के आश्रित जो ये इंद्रियां हैं, इनको वश में करना होगा। काम के अधिकार को हटाकर अपना अधिकार जमाना होगा। जिस कार्य के लिए मिली, आंख देखने के लिए मिली, तो क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो इनका हम सदुपयोग करें। वाणी से भगवान के नाम का जाप करें, हाथ से सेवा करें, पैरों से सत्संग जाएं, अच्छी जगह जाएं जहाँ प्रभु की चर्चा हो। ये सब इसलिए मिली है। तो इनका जो सांसारिक कामनाएं हैं, उससे इनको हटा करके आत्मा इन पर अपना अधिकार प्राप्त कर ले। हमारी जो चाह है उसकी पूर्ति में लगो। आत्मा क्या चाहती है उसकी पूर्ति में इन्हें लगना चाहिए, उसमें सहयोग देना चाहिए। इसीलिए ये यंत्र हमें सब मिले हैं सेवक के रूप में। काम को मारने के लिए पहले उसे इंद्रियों के कोटे से भगा देना होगा। तो इंद्रियां हमारी विषयों में विचरण ना करें, उनमें सुख का अनुभव मन ना करें। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियाश्चरन् आत्मवशैर विधे आत्मा प्रसाद मदि गच्छति। ये सुख भोगने के लिए इंद्रियां नहीं मिले, इनका सदुपयोग करने के लिए मिले। तो इंद्रियों के कोटे से, इनको कोट से यानी किले से पहले काम को हटाना होगा। काम आश्रित सांसारिक कामनाओं का परित्याग करना होगा। इंद्रियां जो इस ओर भागती। शत्रु को मारने के लिए उसे पहले आश्रय स्थान से खदेड़ देना चाहिए, जहाँ वो निवास करता है। तो बताया कि ये शत्रु कहाँ कहाँ निवास करता है, इंद्रिय, मन और बुद्धि में। इंद्रिय में भोग लिप्सा, मन में सुख बुद्धि और सुख लिप्सा, और बुद्धि में अधिकार की लिप्सा रहती है। तो इनको, ये जो स्थान है, इनसे हटाना होगा काम को।
यहाँ वही काम करने को कहा है, इंद्रियों के किले से उसे बाहर कर दो। तो मनमानी नहीं करने देना चाहिए, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि ये हमारे स्वास्थ्य और साधना के अनुकूल है कि नहीं। हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। इसी तरह सभी इंद्रियों के बारे में सुख बुद्धि से ऊपर उठना। इंद्रियां स्थूलतम यंत्र हैं। स्थूल है इंद्रियां, देख सकते हैं, आँख को देख सकते हैं, कान को देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिह्वा है, नाक है, त्वचा है, ये स्थूल है। हाथ पैर सभी इंद्रियां स्थूल हैं। तो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये स्थूलतम यंत्र हैं। वो स्थूल आधार है काम का। ये काम यही निवास करता है, इन्हीं के द्वारा वो अपनी पूर्ति करता है। इंद्रियों में जो भोग लिप्सा है उसके पीछे न जाने दे इंद्रियों को। तो उचित अनुचित को देख करके ही इंद्रियों का व्यापार करें, इन्हें व्यवहार में लाएं। जगने वाली काम तरंग को पहचान कर उसका निराकरण करें, अनुसरण ना करें। यह बार बार मांग रही है, बार बार यही चाहती है, तो इसका मतलब है कि ये इंद्रियों की चाह है, मन की चाह है। तो ऐसे इंद्रियों में जो भोग लिप्सा है, बार बार तृप्ति की चाह है, उसके पीछे उसे न जाने दें, उसका अनुकरण ना करें, उसका निराकरण करें। नहीं, इतना नहीं, इतना ही उचित है, वरना स्वास्थ्य और साधना की हानि होगी। ऐसा करने से वो दुबला हो जाएगा, जो काम है वो दुबला हो जाएगा। मांगेगा, हमने दे दिया, फिर मांगा, फिर दे दिया, फिर तो वो और पुष्ट होता जाता है। लेकिन यदि हमने उचित दिया है तो और बार बार वो मांग रहे हैं, तो उसको हमें तृप्त नहीं करना है कि वो तृप्त हो जाए। ऐसा सोचना गलत है। वो और ही ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि में घी डालें। ऐसा करने से वो दुबला हो जाएगा, किसी दिन वो इंद्रियों के क्षेत्र को छोड़ देगा। फिर जो हम चाहेंगे, आत्मा जो उचित समझेगी, वही इंद्रियां कार्य करेंगी। वो अपनी तृप्ति की चाह छोड़ देंगे। सभी मन, प्राण, इंद्रियां, सभी कुछ ये सब आत्मा की तृप्ति की ओर लग जाएंगे। तो पहले इंद्रियों के संयम की बात कही है। अब उसके बाद इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। तो पहले स्थूल को रोकना है, फिर उससे सूक्ष्म को रोकना है। स्थूल को रोकना सूक्ष्म की अपेक्षा अधिक सुगम होता है। पहले मन का संयम अथवा पहले इंद्रिय का संयम। अब बात हो रही, क्या करें, मन को पकड़े पहले कि इंद्रिय को। इंद्रियों का संयम सुगम है मन के संयम की अपेक्षा। इंद्रिय की गतियों को रोका जा सकता है। खाना ना खाया जाए, बार बार मांग रही वही चीज, बार बार नहीं, हम रोक लेते। मन चाहे तो करें, मन चाहे तो ना करें। मन तो इंद्रियों को, मन तो चाह रहा है, लेकिन फिर भी इंद्रियों को उचित ही देना चाहिए। मन की गति तो नीचे ही होती है। जब तक वो विवेकनी बुद्धि से नहीं जुड़ती, आत्मा से नहीं जुड़ती, तब तक वो पतन की ही ओर ले जाती। जिस वस्तु के लिए इंद्रियां ललचाती हैं, वो उसे ना दी जाए। ये मुख्य रूप से सांख्य मार्ग की ही बात है, विवेक की ही बात है। इसमें विवेक की ही प्रधानता है अभी तक जितनी चर्चा है। लेकिन हर अध्याय में भगवान ने बाद में भक्ति की, शरणागति की ही पुष्टि की है, दूसरे रास्ते की जरूर चर्चा की। यह संयम सुगम है इंद्रियों वाला। पहले इंद्रियों का संयम करना,
मन में तो उस वस्तु का चिंतन होगा ही, उस चिंतन को रोकना कठिन है। अतः आरंभ तो सुगम काम से ही करना चाहिए, जो सरल है पहले उसे करते हैं, और फिर बाद में और कठिन, फिर और कठिन, फिर और कठिन। तो जब सरल हम कर लेते हैं पहला, तो थोड़ा सा कठिन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और पहले ही कठिन करेंगे तो हताश हो जाएंगे। अतः आरंभ तो सुगम काम से ही करना चाहिए। जो इंद्रियों को नहीं रोक सकता वो मन को क्या रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो पहले इंद्रियों को ही रोकना होगा विषयों की ओर से। इसलिए कहा है इंद्रियों को आरंभ में रोककर, तस्मात् ये बताया ना शुरू में कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाण यादव, नियम भरतर सब, हे अर्जुन इनको पहले संयम करो। यही व्यवहारिक बात भी है। इस स्थूल को रोकने से सूक्ष्म की योग्यता आती है। पहले बच्चे को सरल पाठ पढ़ाया जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे और कठिन और कठिन और। तो इसीलिए इंद्रियां ये स्थूल हैं और इनको रोकना सुगम है मन की अपेक्षा। इस स्थूल को रोकने से सूक्ष्म की योग्यता आती है। तो इस स्थूल को रोक देने से नव संस्कार का निर्माण नहीं होता। जो पुराना है वही क्षीण होगा, और नया और नहीं बनेगा कि और मांग रहे हैं और दे रहे हैं और दे रहे हैं और उसको पुष्ट कर रहे हैं, रजोगुण को, काम क्रोध को। यदि हम भोग के द्वारा संस्कार को पुष्ट करते जाएंगे तो उस पर अधिकार कैसे होगा? नहीं होगा, संयम है ही नहीं। तो संयम की तो आवश्यकता है। बिना संयम के परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। ये नहीं कि भोग भी खूब भोगते जाएं, भोग विलास में लगे रहें और भगवान की भी प्राप्ति करें, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा ही होना चाहिए, और जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो समुचित भोग हैं उन्हें देना है, और वे भोग फिर योग बन जाएंगे जब हम प्रभु से जोड़ करके उन्हें स्वीकार करते हैं। वो प्रभु से मिलने का साधन बन जाएंगे। इसीलिए वस्त्र धारण करते हैं जो परमात्मा को अर्पण करके करते हैं, परमात्मा को रिझाने के लिए करते हैं, संसार को दिखाने के लिए नहीं करते। जब कोई भोजन स्वीकार करते हैं तो उसे पहले प्रभु को अर्पित करते हैं, तब ग्रहण करते हैं, प्रसाद बन जाता है। कितना वो सात्विक हो जाता है, उसको खाने से बुद्धि हमारी विवेकनी होती चली जाती है, उचित अनुचित का ज्ञान होता है, भगवत बुद्धि होती चली जाती है। यदि हम भोग के द्वारा संस्कार को पुष्ट करते जाएंगे तो उस पर अधिकार कैसे होगा? किसी दिन हम उसके दास बन जाएंगे, भोगों के दास बन जाएंगे। फिर जो वो चाहती हैं उन्हीं की पूर्ति में लगेंगे, चाहे एन केन प्रकारेण जैसे भी मिले, चाहे सही रास्ते से चाहे गलत रास्ते से, चाहे किसी को कष्ट पहुंचा के ही क्यों न मिले, लेकिन हमें चाहिए वो। फिर तो हम उसके दास बन जाएंगे, इंद्रियों के दास। जबकि हम इंद्रियों के स्वामी हैं, फिर इंद्रियां हमें नचाती रहेंगी, और फिर जो करने आए थे वही न किया, और सामा जुटाता रहा, ठाठ का यही करते रह गए, और पूरा जीवन ऐसे ही खपा दिया, इतना अमूल्य जीवन। तो हम फिर अगर उनकी पूर्ति करते रहेंगे, उन्हीं को तृप्त करते रहेंगे, अपने उद्देश्य को भूल जाएंगे, तो हम उनके दास बन जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। फिर संयम हमारे हाथ हमारे लिए असंभव होगा। तो पहले हमें इंद्रियों की मनमानी रोकनी, ये सुगम है। और फिर जब इंद्रियों पर थोड़ी रोक लग जाती है तो मन भी समझदार हो जाता है, और मन भी संयमित हो जाता है। वो भी धीरे धीरे अपना उस पर काम पर अधिकार, जो काम का अधिकार मन पर है, वो कम होता चला जाता है, और फिर उसकी दृष्टि सुख बुद्धि पर नहीं रहती है,
फिर वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने लगता है और विवेकनी बुद्धि धीरे धीरे जागृत होती चली जाती है। तो यहाँ पर ये श्लोक में बताया है कि इस शत्रु को पहचानना है और इसको मार डालना है। और इसके लिए करना क्या है, कैसे मारा जाएगा? तो पहली तैयारी इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाना है, मनमानी नहीं करने देना है। और फिर उसके बाद मन भी धीरे से संयमित होता चला जाएगा। फिर आगे और बताएंगे मन के बारे में और बुद्धि के बारे में 42वें और 43वें श्लोक में है। तो फिर 43वें श्लोक से ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, वहाँ पर इसकी पूर्ति होगी। श्री राम।